नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि इस वक्त जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो चरम पर तनाव पहुंच चुका है, वो एक ऐसे मुहाने पे आ चुका है जहां निश्चित तौर पर अब युद्ध होकर रहेगा। उसकी सबसे बड़ी और कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जिनेवा में जो कल बहुत बड़ी वार्ता चली, लगभग 2 चरणों में, पहले 4 घंटे बात हुई, फिर 2 घंटे बात हुई। उन 6 घंटे की वार्ता में भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है। परमाणु मुद्दे पर, परमाणु बम कहते हैं ना, परमाणु बम बनाने से कैसे इसको रोकें, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो ईरान को बिल्कुल भी नहीं झुका पाया है। और जब वहाँ पे जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची जो मौजूद थे, उन्होंने दो टूक कहा है कि आप एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि ईरान अपने सारे परमाणु प्रोग्राम को सस्पेंड कर दे, क्यों आप कह रहे हो कि हम अपने परमाणु अड्डों को, जिसमें नातांज और फोर्डो हैं, उसको तबाह कर दें। हम अपने हाथ से अपने प्रोग्राम्स को, अपने परमाणु प्रोग्राम को कैसे तबाह कर सकते हैं। इस खबर के पीछे का आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि ईरान जो है उसने ये बता दिया है कि आप बार बार वार्ता मत करिए, एक बार बारूदी मुकाबला भी करके देख लीजिए, आपके पास ताकत है। आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर रखा है अरब सागर के अंदर, फारस की खाड़ी के अंदर आपने पूरे अपने अड्डे एक्टिव कर रखे हैं। इजराइल से लेके और डिएगो गार्जिया तक अमेरिका ने जो अपना पूरा प्रचंड, एक कहते हैं ना, बेड़ा तैयार किया है युद्ध के लिए, वो किस लिए किया है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि 28 दिसंबर से जब प्रदर्शन शुरू हुए थे ईरान में, उसके बाद 12 जनवरी 2026 को जब ट्रंप ने धमकी दी कि हमारे लोग आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं और हम ईरान के लोगों को बचाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 जनवरी से अब तक ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। यहां पर मैं आपको 2-3 खबरें पहले मुख्य बता दूं कि मामला चल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो बयानबाजी जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हकीकत में युद्ध से कौन डर रहा है और युद्ध को करने के लिए कौन बेताब है, जो चाहता है कि ये आर पार जो हो वो फाइनल हो जाए। पहले आप सुनिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि मेरी जो डेडलाइन है वो अब 1 मार्च को खत्म होगी और उसके बाद हम एक बड़ा फैसला करेंगे। वो अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बोला है कि मैं हैरान हूं कि एक पागल शासन का मतलब उनका यह है जो खामनेई का शासन है वो बहुत ही कट्टर शिया शासन है जिससे वो डरते हैं। और अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ईरान का जो शिया शासन है वो बहुत ही कट्टर है, मौलवियों का है, और वो अगर परमाणु बम बना लेगा तो सबसे भयंकर जो खतरा आएगा वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर आएगा। तो इसी को लेकर जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या बोला है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी पागल शासन के हाथ में एक परमाणु बम जाए और उससे पूरी दुनिया को खतरा हो। हम यही चाहते हैं कि हम एक सीमित स्ट्राइक करें, एक टारगेट करके हमला करें ताकि बड़ा युद्ध ना हो और ईरान हमारी बातों को मान ले। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद जब जिनेवा में स्टीव विटकॉफ और जेड कुशर जो ट्रंप के दामाद हैं और जो ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, जब वो अब्बास अगारची के सामने बैठे तो उनके बीच में 4 घंटे की पहली मीटिंग हुई दिन के वक्त, और उसके बाद शाम को 2 घंटे मीटिंग और हुई। कुल मिलाकर 6 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो ओमान के विदेश मंत्री थे वो वहाँ पर एक तरीके से आपस में उनका मेडिटेशन यानी कि मध्यस्थता कर रहे थे, ताकि जो चीज़ें एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको हम ठीक कर सकें। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि अब पता चला है कि उस वार्ता में ईरान ने 2 टूक कहा है कि बार बार वार्ता करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मान लेना चाहिए कि आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे और अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम को सस्पेंड कर देंगे या अपने परमाणु अड्डों को तबाह कर देंगे अपने ही हाथों से, तो आप भूल जाइए, हम एक चरम परिस्थिति के लिए तैयार हैं। उनका सीधा सा कहना था कि अगर आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी हम तबाह कर दें, परमाणु अड्डे भी तबाह कर दें, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप 12 जनवरी 2026 से लेकर और अब तक सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, नई डेट दे रहे हैं, दिन देते जा रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की 2-3 वजह जो हैं वो पिछले लगभग 60 घंटे के अंदर हमारे सामने आ चुकी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो एक्सियोस है, एक अमेरिकन मीडिया है, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया, वो आपको भी पता होगा, उसको मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। उसमें उन्होंने बोला कि जो डैन कैन हैं, वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के जो मिलिट्री का चीफ होता है, जो पूरा प्रोग्राम बनाता है और ये बताता है ट्रंप को कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी, हम कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। उसने सबसे पहले क्या बोला, बोले सर आप मुझसे वेपन्स के बारे में मत पूछिए कि हम कहाँ से अटैक करेंगे, कैसा अटैक करेंगे। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने ईरान के ऊपर सीमित हमला किया, बोल रहे हैं ना कि बार बार सीमित हमला करेंगे, छोटा हमला करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका
हो सकता है हफ्तों, महीनों या 1-2 साल के लिए बुरी तरीके से फंस जाए और एक ऐसे युद्ध में फंस जाए जिसमें हमको भारी खर्च करना पड़ेगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता होगा कि इस समय मिडिल ईस्ट में यानी कि पश्चिमी एशिया में जो अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में अमेरिकन सैनिक मौजूद हैं। और इसी की वजह से जो अमेरिका है वो घबराया हुआ है कि ईरान की सारी मिसाइलें, जो लगभग 19 या 20 तरीके की जो उसकी मिसाइलें हैं, जिसमें हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक है, क्रूज है, इस तरीके की जो मिसाइलें हैं वो लगभग 90% ऐसी हैं जो वहाँ के अड्डों पर सीधा अटैक करेंगे, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की तरफ से जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं सैटेलाइट की, जो मोसाद ने और CIA ने अपनी अपनी सरकारों को बताया है, वो भी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला क्यों है? उसमें यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने 100 मिसाइल लॉन्चर्स को बाहर निकाल लिया है। 100 मिसाइल लॉन्चर्स को, अगर पहाड़ी जाग्रोस के जो पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, उसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लगभग 96 अड्डे हैं, मिसाइल सिटी बोलते हैं या मिसाइल अड्डे होते हैं, वहां पे ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 100 मिसाइल लॉन्चर्स को एक साथ बाहर निकाल लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान ने अब तैयारी कर ली है। लॉन्चर्स कब निकाले जाते हैं? जब आपको आखिरी वक्त में मिसाइल को दागना होता है या हिट करना होता है अपने दुश्मन के ऊपर। तो ईरान ने इसकी तैयारियां कर दी हैं, उसका सैटेलाइट पर एक सबूत आ गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नतांज और फोर्डो और इस्फान, ये जो 3 परमाणु अड्डे ईरान के हैं, उसको सबसे पहले टारगेट करने की सूचना ईरान के पास आ चुकी है कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर अटैक करेंगे तो नतांज और फोर्डो और इस्फान, इन 3 जगह पे अटैक कर सकते हैं। इसके बारे में एक बड़ी खुफिया जानकारी निकल के आई है जो हैरान करने वाली है कि ईरान ने उसी जाग्रोस की पहाड़ी के अंदर एक ऐसा नया परमाणु अड्डा बनाना शुरू कर दिया है जिसकी गहराई 100 से 150 मीटर हो सकती है। ये सैटेलाइट का आंकलन है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कितना है, लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ऐसी पहले ही भी खबरें आ चुकी हैं जिसकी वजह से ट्रंप ने अब तक हमला नहीं किया है। उसमें उनको बिल्कुल 2 टूक बताया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि डियो गार्जिया से B-2 बम वर्षक उड़ेंगे, उसके अंदर 13 हज़ार किलो के बम जो हैं वो गिरेंगे आके, जो GV-57 होंगे और वो एक धमाका करेंगे नतांज और फोर्डो में और सब कुछ तबाह होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्होंने नतांज और फोर्डो की जो गहराई है वो 500 मीटर तक पहुंचा दी है। और आपका जो बम है उसका अगर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी मान लोगे सीरीज के रूप में भी, तब भी आप 200 से 250 मीटर से ज़्यादा अंदर जा ही नहीं पाओगे। तो अगर 500 मीटर में है, यानी कि आधा किलोमीटर अगर गहराई में उसने अड्डे बना दिए हैं ईरान ने, तो अमेरिका तो वैसे ही कहते हैं ना किसी काम का नहीं रह जाएगा उसका बम। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अमेरिका चाहता कि मैं एक ऐसा हमला करूं जिसमें मेरा एक भी सैनिक ना मरे, एक भी सैनिक ना मरे, और मैं ईरान की पूरे खामनेई शासन को साफ कर दूं, उसके IRGC के जितने भी कमांडर हैं उन सबको मार दूं। ये जो सपना देखा है ना ट्रंप ने, 80 साल के जो ट्रंप हैं, उन्होंने जो बुढ़ापे में एक सपना देखा ना कि मैं सबसे तगड़ा युद्ध करके और ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और 2003 के बाद का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका की तरफ से इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनाया हुआ है। तो ये जो उनका मंसूबा है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो विरोध सामने आया है उसमें आपको बता दूं, मैंने भी बताया था कि डैन कैन जो जनरल हैं अमेरिका की फौजों को के बारे में, जिन्होंने पूरा अपना वॉर प्लान बताया है ट्रंप को, उन्होंने बोला है कि हमको ये युद्ध बहुत भारी पड़ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईरान के जो कमांडर्स हैं और खामनेई के बारे में जो बताया गया, जो प्लानिंग बनाई है, वो बड़ा कहते हैं ना आत्मघाती टाइप की पूरी प्लानिंग है। आत्मघाती क्यों है? खामनेई ने पहले से ही बता दिया है कि अगर मुझे मार दिया जाता है तो याद रखिएगा, लारिजानी जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वार्ताओं में बहुत आगे भी रहते हैं, वो IRGC से जुड़े हुए रहे हैं, तो लारिजानी के बारे में बोला जा रहा है कि अगर खामनेई को चोट आती है या वो मारे जाते हैं तो लारिजानी कमांड ले लेंगे तुरंत ईरान की। इसी तरीके से क्या किया है, एक पूरी सीरीज बनाई गई है ईरान में कमांडर्स की। अगर कमांडर A मारा जाएगा तो उसके अंडर में नीचे B, C, D, E 4 कमांडर पहले से तैयार हैं कि अगर ये मारे जाएंगे तो ये कमांडर्स उसको लेंगे। उसके नीचे पूरी एक सीरीज इस तरीके से बनाई गई है कि हमको पता है कि हम मारे जाएंगे, लेकिन हम युद्ध करेंगे इसलिए ताकि हम अमेरिका को दिखा सकें कि अगर ईरान को आप गलत तरीके से दबाओगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो पेपर पर ईरान जो है वो अमेरिका के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। आप बताइए, जिस ईरान को 2 विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर ने घेर रखा हो, जिसमें अब्राहम लिंकन है, जेराल्ड आर फोर्ड है, और जो दुनिया के सबसे खतरनाक, आधुनिक और भारी भरकम युद्धपोत हैं जिनका खुद का वजन अगर जोड़ा जाए तो वही 2 लाख टन से ज़्यादा